नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर यशवंत तिवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप कर्ता के बारे में कुछ बताता है किंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निजवाचक सर्वनाम में जो आप होता है यह कर्ता का बोधक होता है किंतु जो है कर्ता का कार्य नहीं करता है। इससे पहले जो है आपको बताया गया था कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे तो उसको तीन भेद बताए गए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो है श्रोता वर्ग जो होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका चिन्ह जो बताया गया था तुम, आप, तो उसमें भी आप आता है और इसका भी निजवाचक सर्वनाम जो है इसका भी चिन्ह क्या होता है, आप होता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम का भी चिन्ह क्या होता है, आप होता है। और जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है मध्यम पुरुष का भी चिन्ह आप होता है। दोनों में अंतर क्या है पहले बताया गया है, आज भी इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। यहां पर जो निजवाचक सर्वनाम में आपका जो प्रयोग होता है यह जो है आप निजवाचक सर्वनाम का जो आप है कर्ता के बारे में कुछ बताता है किंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता है। लेकिन मध्यम पुरुष में जो आप आता है वह जो है कर्ता का कार्य करता है और वह जो है आदर या सम्मान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उसका हम कल उदाहरण बताए थे, आप आजकल कहाँ रहते हैं। तो देखिए यहां पर जो आप आया यह क्या आप है कि आप आजकल कहां रहते हैं। तो यह है आप जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखिए यह जो है आप है यह स्वयं कर्ता का कार्य करता है और यह जो है आदर या सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि तुम आजकल कहां रहते हो, तो तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन हमने तुम का प्रयोग न करके आपका प्रयोग किए। आपका प्रयोग जो सदैव जो है सम्मान के लिए किया जाता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही है, हमारी ऐसी सभ्यता रही है कि हमारे से जो बड़े होते हैं उन्हें हम आदर और सम्मान के साथ जो है बुलाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो प्रयोग होता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो है आदर या सम्मान के लिए होता है और यहाँ पर जो है आप कर्ता का कार्य करता है। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम में जो आप होता है यह क्या होता है कि कर्ता का बोधक तो होता है परंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता है। तो आइए इस पर उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण देखेंगे, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। अब देखिए यहां पर जो आप का प्रयोग हुआ वह स्वयं के लिए होता है, अपने के लिए। निज माने क्या होता है, स्वयं के लिए।
यहाँ पर जो आपका प्रयोग हुआ कि यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा या यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो यह जो आपका प्रयोग होता है यह स्वयं के लिए होता है और यह कर्ता का बोधक तो होता है। देखिए यह किसका बोध करा रहा है, यह कार्य मैं का बोध करा रहा है। यहाँ पर कर्ता क्या है, मैं का बोध करा रहा है, लेकिन स्वयं जो है कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आपका प्रयोग हो गया वह क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं आप ही चला आता था। मैं आप ही चला आता था। अब देखिए यहां पर जो आपका प्रयोग हुआ है यह कर्ता का बोध तो कराता है, कर्ता के बारे में कुछ बताता है, लेकिन स्वयं जो है कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है। जैसे यहां क्या कर रहा है कि मैं आप ही चला आता था। यहां पर जो आप है इस कर्ता के बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन स्वयं जो है कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है। यदि यह कर्ता का कार्य करने लगता तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में के मध्यम पुरुष में चला जाता। लेकिन यहाँ पर आप जो है क्या कर रहा है, यहाँ कर्ता के बारे में कुछ बता रहा है स्वयं, लेकिन कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ जो है आप जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। यह कह रहा है कि मैं आप ही चला आता था, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैं स्वयं ही चला आता था। तो यह जो आप है यह मैं के बारे में कुछ बता रहा है। तो इस प्रकार जो है यह क्या है, आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तीसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि आप भला तो जग भला में आप, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, में आप कौन सा सर्वनाम है। तो यहां जो आपका प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला, यहां आप जो प्रयोग हुआ है वह स्वयं के लिए हुआ है। स्वयं के लिए होने के कारण जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि स्वयं के लिए अगर करेंगे तो मैं भला तो जग भला। कहावत है ना कि जब हम सुखी होंगे तो संसार भी सुखी होगा। तो आप भला तो जग भला, यहां पर आपका जो प्रयोग हुआ है स्वयं के लिए होने के कारण यह क्या है, यहां पर निजवाचक सर्वनाम है। और चूंकि यहां पर अगर आपका प्रयोग जो है अगर दूसरे के लिए किया जाता तो क्या होता कि यहां पर जो आप हो जाता वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत चला जाता। अगला उदाहरण देखते हैं। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। अब यहां पर आप किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, स्वयं के लिए, यानी कि अपने के लिए। देखिए उन्होंने मुझे रहने को कहा, यह जो आप किसके बारे में संकेत कर रहा है, देखिए कर्ता के बारे में कुछ बता रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन स्वयं जो है कर्ता का कार्य नहीं करने के कारण जो है यह आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। उन्होंने मुझे रहने को कहा यानी कि और आप चलते बने, यह आप किसके बारे में बता रहा है, मुझे, अर्थात कि उन्होंने मुझे रहने को कहा और मैं चलता बना, यानी कि स्वयं वहां से चल दिए। तो इस प्रकार जो है इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम से जो है परीक्षाओं में काफी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष में भी आता है और निजवाचक सर्वनाम का भी चिन्ह क्या होता है, आप होता है। तो इस प्रकार आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे उतना ही आपके लिए जो है परीक्षाओं में
प्रश्न को हल करना आसान रहेगा। अब हम देखते हैं अगले भेद को। सर्वनाम के अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला, इसको रब कर देते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन जो है अधिकतर परीक्षाओं में सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तीसरा जो भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता हो, वहां पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है पास या दूर के वस्तु के निश्चितता का बोध होता है, वहां पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, वहां निश्चय वाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपको पहले बता दिया गया कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है। तो इसमें जो होता है पास के वस्तु या दूर के वस्तु का निश्चय होने का बोध होता है। इस सर्वनाम का जो चिन्ह होता है वह होता है चिन्ह, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह होता है यह और वह होता है। अब इसमें क्या होता है, पास की वस्तु के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए, पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे इस पर। उदाहरण, यह सीमा का मकान है। यह सीमा का मकान है। तो देखिए यह सीमा का मकान है, यह जो आ गया यह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। और यह निश्चित बता रहा है कि यह जो मकान है किसका है? सीमा का है।
तो यहाँ निश्चितता का बोध कराने के कारण कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए यह जो प्रदर्शित कर रहा है कि यह सीमा का मकान है, जैसे हम इशारा कि यह सीमा का मकान है, तो यह नजदीक का बोध करा रहा है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो अब देखिए यहां पर जो यह प्रयोग हुआ है, यह प्रयुक्त हुआ है, यह बता रहा है कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यानी कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास में हैं और पास होने के कारण हम इशारा कर रहे हैं कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो यह जो संकेत करता है यह पास की वस्तु के लिए संकेत करता है। अब देखते हैं दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होता है, इसके लिए यह का होता है, अब इसके लिए वह का होता है। इस पर भी उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। वह राजकीय विद्यालय है। अब जैसे मैंने कह दिया कि वह राजकीय विद्यालय है, तो निश्चित रूप से वह से जो बोध हो रहा है हमारा, वह राजकीय विद्यालय, तो यह तो निश्चित हो गया कि वह राजकीय विद्यालय है। लेकिन देखिए वह राजकीय विद्यालय जैसे ही हम कहते हैं तो लगता है कि हम दूर से उस विद्यालय की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि दूर, वह वस्तु कहाँ है, दूर पर है, दूरी पर है, इसलिए वह का प्रयोग जो होता है दूर के वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए होता है। जैसे मैंने कह दिया कि वह मोहन आ रहा है या वह प्रकाश आ रहा है, तो हम जो कह रहे हैं वह मतलब, यानी कि वह कहने से तात्पर्य हो रहा है कि वह दूर जो व्यक्ति आ रहा है वह कौन है, मोहन है, या वह कौन है, प्रकाश है। लेकिन वह क्या है, वह किसका बोध करा रहा है, दूर व्यक्ति का करा रहा है। दूर व्यक्ति या वस्तु जो होगा वह होगा, उसके लिए वह का प्रयोग होता है, और यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो देखिए इसमें जो वह आ रहा है यहां पर, वह निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह जली है, यानी कि निश्चित है कि रोटी क्या है, जली है। लेकिन रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो जो भी व्यक्ति उसकी तरफ इशारा कर रहा है वह दूर से इशारा कर रहा है। अगर हम यह कह देते हैं कि रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है, तो यह वह जो व्यक्ति है वह उसके पास में है। अगर दूर होगा तो वह का प्रयोग होता है, और जो पास होता है तो यह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम पढ़े कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है, निश्चित होने का बोध होता है, और यदि वह पास में है तो इसके लिए यह का प्रयोग होता है, यदि दूर में है तो वह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कह दिया कि वह प्रधानमंत्री आवास है, तो वह कहने का मतलब है कि वह दूर है, हम इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ, संकेत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर निश्चित है कि वह प्रधानमंत्री आवास है, तो वहां पर जो वह का प्रयोग होगा वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए या हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखते हैं अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। तब तक इसको रब कर दे रहे हैं। इसका जो चौथा भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब इसका जो चिन्ह होता है, इसकी पहचान का जो चिन्ह होता है, आपको पहले भी बता दिया गया है। कोई और कुछ, अर्थात वाक्य में जो है कोई या कुछ शब्द का प्रयोग अवश्य होगा, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखते हैं उदाहरण को इसके। उदाहरण पहला है दाल में कुछ पड़ा है। अब देखिए दाल में कुछ पड़ा है, यहां पर जो कुछ का प्रयोग हुआ है वह निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। करा कि दाल में कुछ पड़ा है, यानी कि वह निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, इसलिए यहां पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मोहन आज कुछ नहीं खाया। अब देखिए मोहन ने आज कुछ नहीं खाया, यानी कि आसान है बहुत पहचानना। जहां कोई या कुछ शब्द आते हैं वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब इसको पहचाना कि मोहन आज कुछ नहीं खाया। अब देखिए यहाँ निश्चित नहीं है कि कुछ में जो है निश्चय नहीं है कि क्या खाया क्या नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया। अब देखेंगे अगला उदाहरण। कोई आपके घर आया है। कोई आपके घर आया है में कोई जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो कोई आपके घर आया है, यह निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो यहां जो है
निश्चय का बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां पर जो कोई होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और देखते हैं उदाहरण। घर में कुछ नहीं है। घर में कुछ नहीं है। अब देखिए यहां कुछ नहीं है, तो कुछ जो है निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। कुछ नहीं है मतलब कौन सी वस्तु नहीं है, इसका यह निश्चित रूप से बोध नहीं कराने के कारण यहां पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है निश्चित बोध न होने के कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने कह दिया कि आज जो है कोई आपके घर आने वाला है। तो अब देखिए कोई आने वाला है तो निश्चित नहीं कि कौन सा व्यक्ति आपके घर आने वाला है। इस प्रकार जो है यहां पर जो कोई जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सबसे आसान तरीका आपको पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी सर्वनाम की संख्या जो 11 होती है उन सर्वनाम की संख्या को आप याद कर लीजिए, और प्रत्येक जो सर्वनाम के भेद होते हैं उनके कौन कौन से चिन्ह होते हैं इसको आप याद कर लेंगे तो आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है सर्वनाम के भेद में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में देखते हैं। इसका परिभाषा होता है कि जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं का परस्पर संबंध स्थापित किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखते हैं इसको। जहां पर दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित किया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसका जो पहचान चिन्ह होता है, पहचान चिन्ह जो और सो, यानी कि जो भी वाक्य आएगा अगर उसमें से जो और सो आता है तो वह क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसके उदाहरण को हम देखते हैं।
उदाहरण, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यानी कि इस जो का जो संबंध है किससे है, वह से। देखिए जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, तो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यानी कि वह का संबंध किससे है, जो से, और जो पड़ा क्या कर रहा है, रो रहा है, तो संबंध स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इसको तो एक तरीका यह है कि आप इसको देखकर पकड़ सकते हैं कि जो और सो शब्द का जहां प्रयोग होता है वहां जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन वहां पर आपको कठिनाई होगी जहां पर सर्वनाम के जो रूप बनाए जाते हैं। आपको बताया गया था कि सर्वनाम के जो रूप बनाए जाते हैं वह जो है कारक चिन्हों के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो वहां पर आपको पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए इस जैसा का संबंध किससे है, वैसा से। इस प्रकार इस जो सेंटेंस में जो है कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, यह लड़का, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब देखिए वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो देखिए वह लड़का का संबंध किससे आ गया, वह लड़का का संबंध जो है जो से आ गया। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। देखिए वह लड़का का संबंध जो से भी हो गया, वह लड़का का संबंध पढ़ने से भी हो गया, यानी कि जो पढ़ने में तेज है। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो यह ऐसे तो आसानी से पकड़ सकते हैं कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो इसमें तो आप जो शब्द को पा गए तो आप आसानी से कर सकते हैं कि इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन जैसे ऊपर वाला उदाहरण बताए थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उसमें क्या होता है कि आप सेंटेंस में देखते हैं कि उस सेंटेंस में क्या एक दूसरे से संबंध स्थापित है। तो देखिए जैसा का संबंध किससे है, वैसा से। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। तो ये दोनों बातें क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंध रखती हैं। इसलिए अंतर संबंध रखने के कारण जो है इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और देखते हैं एक दो उदाहरण। वह जो ना करे सो थोड़ा। अब देखिए इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि वह जो ना करे सो थोड़ा, तो यानी कि जो और सो शब्द आ गया तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें इसका जो चिन्ह होता है जो और सो। तो अधिकतर तो हम पहचान इसकी आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं कि जहां पर जो और सो शब्द आएगा वहां पर सो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जिनमें जो और सो शब्द नहीं आएंगे उन शब्दों को हम वाक्य को जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या उन जो वाक्य को हम पढ़ रहे हैं वह वाक्य जो है आपस में संबंध रखते हैं। तो जैसे ही संबंध रखेंगे तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा पांचवा जो सर्वनाम का भेद था संबंधवाचक सर्वनाम, इसको भी हम पढ़ लिए। अब इसमें एक लास्ट बच रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका जो चिन्ह होता है कौन और क्या होता है। जैसे हमने प्रश्न कर दिया वह कौन है, तो देखिए यहां पर क्या है, प्रश्न करने के लिए वह कौन है, वह क्या खा रहा है। तो जहां पर प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए हम लास्ट वाले सर्वनाम को पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम छठा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका जो चिन्ह होता है कौन और क्या होता है, यानी कौन या क्या शब्द जिस वाक्य में आ जाता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हो गया कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो पहचान चिन्ह होता है कौन या क्या, यदि वाक्य में कौन और क्या शब्द का प्रयोग हो गया है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखेंगे, वह कौन है। अब यहां पर पूछेगा कि कौन में कौन सा सर्वनाम है, तो यहां देखिए कौन क्या है, कौन शब्द का प्रयोग आ गया कि वह कौन है, तो इसमें जो कौन शब्द का प्रयोग आया गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राम क्या खा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, क्या शब्द का प्रयोग हो गया, राम क्या खा रहा है, तो यहां क्या जो है क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होने के कारण, प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह होने के कारण यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, इलाहाबाद में रहने वाला आप का भाई क्या करता है। अब यहां क्या शब्द का प्रयोग हो गया, तो क्या शब्द किसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक, तो इसमें कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक। तो जब भी सर्वनाम को पूछता है तो उसमें जो है आपको हाईलाइट कर देता है, उसको हाईलाइट कर देगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है आसानी से इसे पहचान सकते हैं। और देख लेते हैं एक उदाहरण इस पर। तुम क्या खा रहे हो। अब देखिए यहां पर भी क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम के जितने भी शेष
भेद बचे थे उनके बारे में आज हम अध्ययन किए। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है व्याकरण के अंतर्गत आज जो है सर्वनाम जो विषय था वह समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, पुनः आपके सामने मुखातिब होंगे एक नए विषय को लेकर। आज बस इतना ही, धन्यवाद।